हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स में। घटना सार आ चुकी है तो अर्धवार्षिकांक की जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। और फ्रेंड्स, जो घटना सार का जो शुरू के 8-10 पेज आते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, तीन चारों होते हैं, जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल और इकोनॉमी। तो उन सब का सार है, वही देखेंगे। और उसमें फ्रेंड्स मैं पढ़ चुका हूँ इसको पहले, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट्स देखेंगे, जो जिसमें मार्कर हो रहा है येलो वाला, वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वही आपको पढ़ने हैं और इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, ठीक है। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी है? नागालैंड। फ्रेंड्स, आजकल इस चीज़ पे ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है, तो ध्यान रखना। देश की पहली विधानसभा है नागालैंड, जो पूरी तरह से कागज रहित है और ई विधान ऐप लॉन्च किया है। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। फर्स्ट मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो काम पहले पहले वाले होते हैं इनको तो जरूर पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं में से एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, इस साइड भी दोनों साइड कवर करते हुए चलते हैं। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, विंध्या बालन। ध्यान रखिए जी, ठीक है। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया है? मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए क्या किया? सागर परिक्रमा परियोजना। तो सागर परिक्रमा किससे है? गुजरात में है, और मछुआरों की समस्याओं के लिए, न कि कोई चक्कर वक्कर या कुछ लगाने के लिए नहीं, ठीक है। 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बन गया? मुंबई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दक्षिण एशियाई शहर बन गया है मुंबई। फिर आइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया? ई डस्टलिक। ई डस्टलिक, भारत और उज्बेकिस्तान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। फ्रेंड्स, आजकल हाइड्रोजन पर जोर दिया जा रहा है, एक अच्छी गैस है, ठीक है। और तो इसलिए क्या कहते हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई है? एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल। समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खान-पान पर्यटन निगम IRCTC के साथ भागीदारी की है? पेटीएम ने। ध्यान रखिए, किसने की है? पेटीएम ने। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच उज्बेकिस्तान में ही हुआ है ई डस्टलिक, ठीक है। ई डस्टलिक कहाँ हुआ? और 2022 इसमें 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन गया? मुंबई।
2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहाँ परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया? आईआईटी रुड़की में। पर ध्यान रखना, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के दूसरे चरण में 2022 में परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर किसने, अब क्वेश्चन आएगा, परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर किसने स्थापित किया? क्योंकि आजकल आईआईटी से क्वेश्चन हर साल आता है, कुछ ना कुछ दे ही देता है, ठीक है। तो आईआईटी रुड़की ने 2022 में बीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को रैंक मिली है 93। डेमोक्रेसी रिपोर्ट कौन सी है? 93। हाल में ही कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों को हॉट स्पॉट घोषित किया है? बेल्लौर झील। बेल्लौर झील, ठीक है। अब देखिए, मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, पहला डिजिटल वाटर डेटा, ठीक है, डिजिटल वाटर है। बर्ड हैप्पी इंडेक्स 2022 136वीं रैंक। हैप्पी इंडेक्स में कौन सी है? 136 में। डेमोक्रेसी में कौन सी रैंकिंग है भारत की? 93। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? हरियाणा द्वारा, ठीक है। फिर ये देखते हैं, 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिव मेले की इस बार थीम क्या थी? जम्मू कश्मीर। थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस बार क्या था? जम्मू कश्मीर। और स्वराज पुरस्कार कौन देगा? हरियाणा सरकार। देखते हैं, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? ग्वालियर में। फ्रेंड्स, ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्वेश्चन है, अगर आप कमेंट में आंसर दीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को निकालने के लिए गई थी, तो ये किस किस देश में गई थी? ठीक है, ये 2 देशों में गई थी। प्लीज कमेंट में नाम बताइए कौन से देशों में ये गए थे। भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा बैरियर से अलग हो गया है? अलग हो गया ब्रिटेन, ठीक है। कोबरा वॉरियर से कौन हो गया है अलग? ब्रिटेन। अब देखिए, भारतीय रेल मंत्रालय ने हाल में ही रेलवे गार्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया? ट्रेन मैनेजर। केरल में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 को किस शहर में आयोजित किया? तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को रैंक प्राप्त हुई है 43, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें 3 आई, डेमोक्रेसी 93 और हैप्पी इंडेक्स में 136 और संपदा सूचकांक 43। अब आइए, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया? दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत का बेस्ट इको पार्क, ठीक है। इधर देखते हैं, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए
हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया? इजराइल के साथ। जहाँ फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी की बात हो वहाँ इजराइल हो तो प्लीज भारत के साथ संबंधों में इजरायली आंसर लगाना, क्योंकि इजरायली ज्यादातर संबंध इजराइल से ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना को योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उड़ीसा। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष योजनाओं के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया उड़ीसा ने। मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? हरियाणा में। ठीक है, अब देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक को कमीशन किया है? परम प्रवेग को। ठीक है, परम प्रवेग को। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैट की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित बांध की तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी है। ठीक है, ये आएगा नहीं, पर ध्यान रखिए, गांधी सागर बांध। फ्रेंड्स, ये देखिए, राष्ट्रपति जी ने काम किया है कुछ। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति कोविंद ने कहा आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, हाल में ही सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। तो फ्रेंड्स, जानवरों के लिए 100% आएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि कहाँ पे ऊंटों का अस्पताल खोला गया है, तो वो दुबई में खोला गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में। तो पहली मोबाइल एम्बुलेंस, ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की गई छत्तीसगढ़ में। अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? सिंधु ताई सपकाल का। ध्यान रखिए थोड़ा सा। हाल में ही किस राज्य ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? बाल बजट पेश किया मध्य प्रदेश ने। 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बीएसआई में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? बिपिन रावत। फ्रेंड्स, देखना, केरल का पहला कारमा पार्क कहाँ स्थापित किया है? बागामोन इडुक्की में। कारमा पार्क, ठीक है, पहला कारमा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इडुक्की में। हाल में ही किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? दिल्ली ने। किसने की है? दिल्ली ने। 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा 225 फीट लंबा 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहरा गया है लोंगेवाला राजस्थान में। लोंगेवाला राजस्थान में, जो पाकिस्तान की सीमा पे है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर ये जो क्वेश्चन है आगे वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2022 में प्रथम सप्ताह में भारत के किन दो अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया है? खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। खिजादिया, फ्रेंड्स ध्यान रखिए, खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। हाल में ही भारत में किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया है? केरल ने। भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? अटल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूटिलिटी का अनावरण कहाँ किया? तेलंगाना में। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूटिलिटी का कहाँ किया है? तेलंगाना में।
फ्रेंड्स ये भी देख लेना, पहला ड्रोन मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए इधर, वन स्थित रिपोर्ट 2021 में कुल वन वृक्ष आवरण, ठीक है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24.62। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। कुल वन और वृक्षावरण मतलब इसमें झाड़ियां और वन सब आ गए, ठीक है, तो 24.62 आ गया, मतलब बढ़ रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया एक, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दिया? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार और पूछा भी जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी, हम्म, देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 85, डेमोक्रेसी में 93 है, भ्रष्टाचार में 85 है, ठीक है। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी है। डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहरुख खान को, ठीक है। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव मनाया? जगन्नाथ रथ यात्रा को। ये यूपीएससी वालों को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? कोलकाता की दुर्गा पूजा। दो 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बन गया है? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ बन गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय पहला केरल में 2022 में स्थापित और दूसरा कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में स्थापित किया जाता है दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय, ठीक है। हाल में ही प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? राजस्थान, ठीक है। सौभाग्य योजना के तहत फ्रेंड्स आ सकता है, ये आ सकता है, ध्यान रखिए इसको। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? राजस्थान। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश में। मतलब गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन स्टार्ट किया है। हाल में ही किस सेंट्रल जेल ने अपना एफएम रेडियो चैनल स्टार्ट किया है? मतलब इंदौर की सेंट्रल जेल ने। अब फ्रेंड्स इधर ये क्वेश्चन देख लिए, इंपॉर्टेंट है। हाल के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही उत्सर्जित कर रहा है। 14 अंकी यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल में ही कौन सी स्वास्थ्य योजना आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हाल में ही कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनाने की दिशा में अग्रसर है? कोचीन का कुंभ
लुंगी गांव केरल। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, ठीक है, ध्यान रखिए। फरवरी 2022 को किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया है? फिलीपींस। ये भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल में ही ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया है? स्माइल। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दी है। भारत की पहली वाटर टैक्सी मुंबई में, ध्यान रखिए, भारत की पहली वाटर टैक्सी है ये। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम का शुरुआत की है? प्रोजेक्ट आरोहण। ध्यान रखिए ये भी। हाल में ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला विदेशी देश कौन है? नेपाल। हाल में ही देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना स्टार्ट की है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु में। थोड़ा ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2, क्वेश्चन आएगा, TX2 पुरस्कार जीता है कौन, किसने? तमिलनाडु, या ऐसे भी दे सकता है, मतलब टाइगर रिजर्व भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। हाल में भारत का पेपरलेस कोर्ट बना है? केरल हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट है। आईसीसी ने हाल में ही हरियाणा में गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आरक्षित आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया है? अरावली जैव विविधता पार्क को। फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया गया? लोकसभा सचिवालय द्वारा। इधर देखिए, हाल में ही दक्षिण मेबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? मिजोरम। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा, क्योंकि 7 सिस्टर्स का है और नॉर्थ ईस्ट का है, तो इनमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ध्यान रखना। हाल में ही दक्षिण मेबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? मिजोरम। टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर क्या करने की घोषणा की है? टाटा प्ले। नदियों के नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया असम। हाल में ही जम्मू कश्मीर ने डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया? लेवेंडर बैंगनी क्रांति को। फरवरी 2022 में किसी डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया? लोकसभा सचिवालय हो गया। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव हरियाणा, पुराना है ये क्वेश्चन। हाल में ही भारतीय रेलवे के यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? मिशन अमानत। रेल यात्रियों का जो सामान खो जाता है उसको ट्रैक करने के लिए कौन सा हुआ है? मिशन अमानत। हाल में ही ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोवैक्स को अंतिम मंजूरी दी है? 12 से 18। किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? राजस्थान ने। ठीक है। हाल में ही चलाई गई भारत सरकार की हील बाय इंडिया पहल किस क्षेत्र से
किस चीज से संबंधित है? स्वास्थ्य से। हाल में ही चलाई गई भारत सरकार की हील बॉय इंडिया पहल किससे है? स्वास्थ्य क्षेत्र से। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहाँ किया? J1 नोएडा में। भारत की निजी क्षेत्र की पहली स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? धवन का। ठीक है फ्रेंड्स, किसका किया गया? क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण किया गया धवन फर्स्ट का। स्कॉर्पियन कलवरी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? बेला को। इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग आ रहा है। 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 56 शहरों में प्रथम स्थान से मिला हिमाचल प्रदेश। ठीक है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 को चलाया गया अभियान है ऑपरेशन गंगा। ठीक है। हाल में ही कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र उद्घाटन हुआ? चेन्नई में। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? आंध्र प्रदेश। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है। संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय हाल में ही लिया? जनजातीय गौरव दिवस। भारत का पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 2021 को। थोड़ा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2021 को। ये नया नया है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 को घोषित किया? सुकबा डुकवा बांध को। फ्रेंड्स यूपी से है, पूछ सकता है। वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर के रूप में किसमें शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज में। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान राज्यसभा संसद रंजन गोगोई हाल में ही प्रकाशित आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखना। केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा है, स्मृति ईरानी। किस राज्य सरकार द्वारा हाल में ही कैंसर रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। इधर देखिए, आइए, संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की है, मीनाक्षी लेखी ने। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 को हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया, चंबा जिला। ये फ्रेंड्स, इसमें से बहुत से क्वेश्चन मैं पहले भी करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। हाल में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? IIT रुड़की ने। किस राज्य सरकार ने कैबिनेट ने फरवरी 2022 में ई कचरे के निपटान के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है? दिल्ली में। फिर आ गया दोबारा ये। ठीक है, 2022 में सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहां पे पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया है? बेंगलुरु पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को। अपनी तरह की पहली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पे
कहाँ पर निर्माणाधीन है? कर्नाटक में। डेमोक्रेसी इंडेक्स द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त है? 46वीं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तेलंगाना ने। अब आइए इधर देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। अक्टूबर नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध सूर्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? 2070 तक। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है, अगर आपको ध्यान हो 2021 में आया है तो ध्यान रखिए इसको। 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, इस वर्ष की फोकस थीम कौन सी है? बांग्लादेश। हाल में ही अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया? इनसैट 4B। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। हाल में ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया? इनसैट 4B। अब देखते हैं, नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है, UCCN के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया? श्रीनगर को। हाल में ही जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 को भारत की रैंकिंग प्राप्त की गई है 18वीं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया? श्रीनगर को। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मीथेन CH4 में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? फोटोकेमिकल विधि, ठीक है। किस विधि का? फोटोकेमिकल विधि का। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सी राज्य शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक। राज्य ऊर्जा ये फ्रेंड्स आएगा, ध्यान रखिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक है, 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान रहा? कर्नाटक को। इधर देखिए, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है 26 दिसंबर को। और फ्रेंड्स, पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को ऑडिट दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना। अक्टूबर 2021 को किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। मध्य प्रदेश भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 2021 में परिवर्तन करके रखा गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ध्यान रखिए इसको, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हाल में किस राज्य को मुफ्त राशन कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया? गोवा ने। आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया? गोवा ने। वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पोप जिसे वेटिकन ने, पोप फ्रांसिस ने हाल में ही संत की उपाधि देने की घोषणा की 18वीं शताब्दी के देवा सहायम पिल्लई कन्याकुमारी, ठीक है, जिन्हें संत की उपाधि दी है देवा सहायम पिल्लई कन्याकुमारी। नाम याद रखिए, संत की उपाधि किसे दी है? देवा सहायम पिल्लई। ये काम बहुत ही कम होते हैं, तो पेपर में आने की संभावना इनकी बहुत ज्यादा हो जाती है।
2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। फिर आते हैं इधर, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? तेलंगाना द्वारा। हाल में ही भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई है? 2030 तक। फ्रेंड्स ध्यान रखिए इसको। हाल में ही भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की है? 2030 तक। और भारत कब तक बनेगा जिसने कोप में घोषणा की है? अभी पीछे ही पड़ा है, प्लीज कमेंट करके बताइए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य की शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है हरियाणा ने। 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की है? गुर घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़, दोनों को अब राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। ठीक है, गुर घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर को 2021 में जीआई टैग प्रदान किया है, बाड़ा कोलम चावल। हाल में ही किस अभिनेता ने भारत का पहला बायस बेस्ड सोशल मीडिया हूटे लॉन्च किया है? रजनीकांत ने। हाल में ही किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूट लॉन्च किया है? रजनीकांत ने। हाल ही में भारतीय नौसेना स्टील्थ फ्रिगेट तुसील कहां पर लॉन्च किया है? रूस में। अच्छा, अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहां खोला गया? फ्रेंड ध्यान रखिए, पहला एल्कोहल म्यूजियम कहां खोला गया? गोवा में। हाल में ही कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। चेन्नई मैसूर एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। हाल में ही गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम है बन्नी नस्ल। वैसे अब नहीं पूछा जाता पर पूछ सकते हैं, पहले पूछते थे। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? गरुड़ नाम से। भारत निर्वाचन आयोग ने किया है ये गरुड़ नाम से, ध्यान रखिए, डीआईडीओ ने नहीं किया है, ये भारत निर्वाचन ने किया है। अक्टूबर में जारी वर्ल्ड जस्टिस रूल ऑफ इंडेक्स में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 79। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल में ही कहां पर उद्घाटन किया है? नागपुर महाराष्ट्र में। भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। ये अक्टूबर 2021 में कौन से राज्य खुले शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गोवा। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? के लिए हरित हाइड्रोजन सबसे बड़े तो अब देखते हैं इसमें, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय ने। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह में मनाया गया? बिहार का। हाल में ही भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य, फ्रेंड्स कौन सा? कोरिंगा,
के आसपास 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। यह वन अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, कोरेंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फिर आते हैं नीचे, देखिए एक राष्ट्रीय है ये क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया? मतलब स्वच्छ भारत मिशन का जो वर्जन है दूसरा स्टार्ट हो गया है, मतलब पहला और दूसरा, अब दूसरा आ गया, मतलब वेब सीरीज टाइप में पहली अब दूसरी, ऐसे ही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है, आई थिंक पेपर में आना भी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन के में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा वाराणसी। भारत का पहला शहर बनेगा वाराणसी। अब फ्रेंड्स आते हैं अंतरराष्ट्रीय पे, ठीक है। मार्च 2022 में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन आयातक देश है? भारत खरीदता है ज्यादा से। वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। अमेरिका के लॉस एंजलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 में विजेता बनी कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं। ध्यान रखिए कहाँ की है ये मिस वर्ल्ड? कैरोलिना बिलावस्का कहाँ की? पोलैंड की। अब फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में ही कौन सा देश चक्रवाती तूफान इमनाती की चपेट में आया? मेडागास्कर, ठीक है, ये ध्यान रखिए मेडागास्कर है। कौन से तूफान की चक्रवाती तूफान आया है? इमनाती। हाल में ही गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत में प्ले पास। अब देखिए, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा फरवरी में से 3 मार्च 2022 तक कहां पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया? बार्सिलोना स्पेस में। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें नववर्ष 2022 के अवसर पर महारानी द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, टोनी ब्लेयर को। हाल में ही किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैंड डॉल्फिन का प्रयोग किया है? इजराइल ने। हाल में ही किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैंड डॉल्फिन का प्रयोग किया है? इजराइल ने। 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का इस वर्ष की थीम क्या है? वन और सतत उत्पादन खपत। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप याद कर लीजिए। 21 मार्च को जो फॉरेस्ट इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है, उसकी थीम है वन और सतत उत्पादन और खपत। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव वर्ल्ड वाइड डे का मुख्य थीम रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस देश ने हाल में ही 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रॉस ग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है? रूस ने। इधर देखिए इस साइड, वह देश जिसने फरवरी 2022 में हाइबारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान ने। किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया? मेडागास्कर ने। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, मेडागास्कर का जो चक्रवाती तूफान आया है अभी, उसका नाम ध्यान रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हाल में ही दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है नीदरलैंड में, इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? लव स्पैरो, ठीक है। हाल में ही कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग को अधिकृत करने वाला देश का पहला देश बन गया है? कनाडा।
मतलब पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला। ठीक है, इधर देखिए, हाल में ही किसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है? जस्टिस आयशा मलिक को। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की हैं, पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान की पहली महिला जज नियुक्त की हैं आयशा मलिक। हाल में ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं? नॉर्डिक देश हैं ये, डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। हाल में जारी टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में किसे दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर घोषित किया? यह पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया है इस्तांबुल, टर्की को। शायद टाइम टाइम ट्रैफिक इंडेक्स न दे, पर फिर भी ध्यान रखिए दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला देश कौन सा है? इस्तांबुल, टर्की। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? रोबेर्टा मेट्सोला को। आर्किटेक्ट शिक्षक सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 2022 को प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बनी है फ्रांसिस कैरे। फ्रेंड्स, इनको भी थोड़ा सा हल्के में नहीं, अच्छी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, ये पूछ सकता है। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए विधेयक पारित किया। इस नई राजधानी का नाम क्या है? नुसंतारा। ठीक है, हाल में ही जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है सऊदी अरब। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल में ही किस वर्ष 2021 का चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? चिल्ड्रन बर्ड, चिंता को। ठीक है, चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? चिंता को। हाल में ही कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102 में सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? एंटीगुआ और बारबुडा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी अंतर्राष्ट्रीय, और ये पेपर में भी आ सकता है, आएगा 100%। एंटीगुआ और बारबुडा। 100% पेपर लेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है दुबई। ये भी इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है। हाल में ही वो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया इजराइल। ठीक है, इधर देखिए इस साइड, हाल में ही हिंद महासागर ने रिम एसोसिएशन की मध्य परिषद की बैठक कहाँ पे आयोजित की? ढाका, बांग्लादेश में। फरवरी 2022 में 55 देशों ने अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल में ही सियोमारा कास्तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? होंडुरास की। हाल में ही सियोमारा कास्तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? होंडुरास की। हाल में ही किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई? ब्रिटेन में। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है इसको, ये पूछ सकता है। अपनी जानकारी के लिए भी कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है WHO द्वारा। ठीक है, WHO द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। दक्षिणी प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब देने के लिए हाल में ही किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया? अमेरिका ने। फ्रेंड्स, सोलोमन द्वीप ध्यान रखिए, शायद कहीं ना कहीं पूछ पाछ है। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? कनाडा ने अभी पीछे ही दी थी, पादप से निर्मित। ठीक है, नवंबर 2021 को किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? मैग्डालेना एंडरसन।
ध्यान रखिए, आएगा पेपर में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? शर्म अल शेख मिस्र में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन। 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। 27 कहाँ होगा? शर्म अल शेख मिस्र में। फरवरी 22 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की है? दुबई ने। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जर्मनी में 16 वर्षों तक चांसलर रही एंजेला मार्केल के सत्ता से बाहर होने के बाद 25 नवंबर 2021 को नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया है ओलफ सोल्ज ने। 16 वर्षों तक जर्मनी की जो चांसलर रही हैं वो रही हैं, क्या कहते हैं, एंजेला मार्केल। तो उनके बाद जो आया है फ्रेंड्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो, ओलफ सोल्ज। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिए। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा फरवरी 2022 में जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषणों में शीर्ष स्थान पर रखा गया? कोको कोला। प्लास्टिक प्रदूषणों, कोको कोला, कोको कोला। ओहो, ठीक है। अब देखते हैं, मार्च 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो ने नॉर्वे के बड़े पैमाने पर किस युद्ध अभ्यास को आयोजन किया है? कोल्ड रिस्पॉन्स। फ्रेंड, नाटो का है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं इंपॉर्टेंट है, पर नाटो आजकल थोड़ा सुर्खियों में रहा है, इसलिए कोल्ड रिस्पॉन्स ध्यान रखना। इसने युद्ध अभ्यास किया है। नवंबर 2021 में पहले सप्ताह में जारी 2022 की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने। 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मिस्र करेगा। कहाँ करेगा? शर्म अल शेख में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिनिचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की है दक्षिणी कोरिया ने। अक्टूबर 2021 तक ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? 2050 तक। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये ऑस्ट्रेलिया ने 2050 तक की है, भारत ने की है 2017 तक, और भारतीय रेलवे ने की है 2030 तक। ठीक है, ये चीजें थोड़ा ध्यान रखते चलिए। ग्लोबल क्लाइमेटिक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? अमेरिका। G20 देशों में 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया? इंडोनेशिया में। G20 का कहाँ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? इंडोनेशिया में। हाल में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? बैक्स को। और चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर किसे? एंजाइटी को घोषित किया गया है, चिंता को। अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? सऊदी अरब ने 2060 तक कर दी है, 70 तक भारत ने कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, 70 तक की है, तो ये फ्रेंड्स हर एग्जाम में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, हर एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। नवंबर 2021 में किस यूरोपीय देश द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने के लिए भूमि क्षरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा शुरू की है? यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, अब देखते हैं, ये नीचे क्वेश्चन है ये। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला यूके की जो सरकार है वहां की पहला स्मारक सिक्का 5 पाउंड का लॉन्च किया। इस सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अमेरिका डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता किसे चुना गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने।
ठीक है, ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया ने नेट जीरो कहाँ कब तक? 50 तक, मिस्र ने 60 तक, भारत ने 70 तक। ठीक है। अब देखिए, दुनिया का सबसे पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर 2021 को किस देश ने किया? दक्षिणी कोरिया ने किया है। ठीक है। अब देखिए, अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम है सिंग फ्लाई सोअर लाइक ए बर्ड। ठीक है। G20 देखिए, 31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रोम, इटली में। ये देखिए, चीन अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने के प्रवास कर रही चीनी यात्री जिन्होंने 8 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष में चहल कदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष बनी है, वांग यापिंग। 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है? हैम्बर्ग, जर्मनी में। 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? जनता, पृथ्वी और समृद्धि। ध्यान रखिए, जनता, पृथ्वी और समृद्धि। ब्रुनेई में संपन्न 38-39 आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की थीम थी बी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पर। आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बी केयर, बी प्रिपेयर और बी प्रॉस्पर। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर में अपना नाम परिवर्तित कर नाम रख दिया मेटा। ठीक है। अब फ्रेंड्स आ गया आर्थिकी। अब आर्थिकी देखते हैं। ठीक है। फिर पुरस्कार है। किस बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। फ्रेंड्स ध्यान रखना ये। ठीक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? मुंबई में। ठीक है। कहाँ घोषणा की है? मुंबई में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 8 मार्च 2022 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया? यूपीआई 123 पेमेंट। ठीक है। इससे ग्राहक फीचर फोन द्वारा स्कैन पैड पे के अलावा लगभग सभी लेनदेन कर सकेंगे और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छी बात है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्थान द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? नाबार्ड द्वारा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 2022 में अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट से में बरकरार रखते हुए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात को। कौन सी कंपनी मार्च 2022 में विश्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काय बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई? पेट्रो प्रोडक्ट्स, तमिलनाडु। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आर्थिक समीक्षा 2022 भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 8 से 8.5% की। राजकोषीय घाटा जीडीपी में कितने प्रतिशत अनुमान है? 6.4%। ध्यान रखिए फ्रेंड्स।
हाल में ही मतलब 16 मार्च 2022 को भारत ने आर्थिक संकट में जूझ रहे किस अपने पड़ोसी देश को $1 अरब के रियायती कर्ज देने की घोषणा की है? श्रीलंका। बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के 5 क्लबों में प्रवेश किया है? भारत ने। ठीक है। तो कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में ऐप काइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया? जियोर्स। किस देश ने 2021 में भारत में व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अमेरिका ने। केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तन करने का लक्ष्य निर्धारित किया 2024 तक। राष्ट्रीय समिति ने हाल में ही मनरेगा के काम करने के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर कितने दिनों की सिफारिश की है? 150 दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है। अब आइए इधर। गेल ने हाल में ही प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहाँ लॉन्च की है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये देख लीजिए पहले नीचे वाला, क्योंकि ऊपर है वो उसका आंसर। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई है। 5 सबसे ज्यादा बेहतर जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई। इन आकांक्षी जिलों में सबसे पहले स्थान पर मलकागिरी, उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नीति आयोग द्वारा किया गया जल संसाधन द्वारा। ठीक है, तो कौन सा है? मलकानगिरी, उड़ीसा या ओडिशा। फरवरी 2022 में हुरो ने इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है? 11% करोड़पति और बढ़ गए हैं। हाल में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने कहां पर, TCS ने कहां पर डिजिटल गैराज लॉन्च किया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। हाल में ही किस देश के द्वारा हाल में ही भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की शुरुआत की है? मालदीव ने। केंद्रीय बजट, इधर देखिए साइड। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर के विकास और ब्लूम लिंक रोड्स के लिए कौन सी योजना शुरू की है? PM डिवाइन योजना। भारतीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी में $1 बिलियन निवेश करेगा? एयरटेल। भारतीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी में, फ्रेंड्स ध्यान रखिए, गूगल किस कंपनी में निवेश करेगा? एयरटेल में निवेश करेगा। अच्छा, इसके नीचे हाल में ही किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च करने की घोषणा की? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किसने लॉन्च किया है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। भारतीय लघु उद्योग सिडबी ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल में पूरी तरह प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी है डाबर इंडिया। हाल में ही किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला? चीन को। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, विश्व व्यापार WTO में विकासशील देश का दर्जा किसको मिल गया है? चाइना को मिला है। तो ये पूछा जा सकता है। अरे एक क्वेश्चन ये रह गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो फिर बेकार हो जाता सब, मुझे ध्यान ही नहीं था। जनवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स
इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया है? गौतम अडानी को। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई कुछ आए ना आए ये तो पेपर में आएगा। हाल में ही जियो प्लेटफॉर्म फॉर्म्स ने यूएस आधारित किस डीप टेक स्टार्टअप कंपनी $15 बिलियन 25% की हिस्सेदारी खरीदी है? टू प्लेटफॉर्म ने। हाल में ही जारी आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र बढ़ने के मामले में दुनिया में किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, 24.62 हो गए हैं, तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब नीचे देखिए, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? मिस्र शामिल हुआ है। अन्य देश हैं बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे। ठीक है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इधर देखिए, भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप तैयार पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस में। नहीं, ये नहीं आएगा। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किस नाम से नया रिटेल स्टोर शुरू करने जा रहा है? स्मार्ट बाजार। हाल में ही किस राज्य में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? त्रिपुरा ने। हाल में ही नवंबर 2021 में किस महिला को देश के सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ? फाल्गुनी नायर को। फ्रेंड्स, ये नायरा जो नायका है, नायका कंपनी है एक कॉस्मेटिक्स की, उसकी हेड है ये। केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की है? 1 अप्रैल 2023 से। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की है 1 अप्रैल से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। फाल्गुनी नायर जो नायका की सीईओ हैं। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हाल में ही 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स। 8 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गुजरात। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा स्थान पहले स्थान पे है? गुजरात। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 में रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किस कंपनी द्वारा हाल ही में यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल ने। भारतीय रिजर्व बैंक 9 नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकाथन हर बिगिनर 2021 की थीम है स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना, दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना स्टार्ट की गई है? ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग द्वारा वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में आरबीआई ने 1.9 करोड़ का जुर्माना लगाया, ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आया है पेपर में फ्रेंड्स। ठीक है, आरबीआई ने 1.95 करोड़ का जुर्माना लगाया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? करूर विश्व बैंक। 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 101वीं। ग्लोबल हंगर जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को रैंकिंग मिली है 101वीं। अब आइए नीचे, हाल में ही किसी विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? साजन जिंदाल को। ठीक है,
निम्नलिखित किस राज्य में हाल में ही भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया? फ्रेंड ध्यान रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है। असम मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। अक्टूबर 2021 में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तन कर दिया है? मूडीज ने। ये आ सकता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मूडीज ने क्या किया है, जो नकारात्मक रेटिंग थी उससे अब स्टेबिलिटी कर दी है। भारत में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? अमिताभ बच्चन को। कॉइन DCX क्रिप्टो करेंसी है ये, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की है? कृषि उड़ान 2.0 योजना, ठीक है। फ्रेंड्स अब पुरस्कार आ गए हैं, तो पुरस्कार देखते हैं। मार्च 2022 को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31 में जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया प्रोफेसर नारायण प्रधान को। हाल में ही किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रथम को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसे हाल में ही 94 अकादमी पुरस्कारों सर्वश्रेष्ठ वृत्त फीचर श्रेणी में नामांकित किया है? राइटिंग विद फायर, इंपॉर्टेंट है। नामिता गोखले का वह अंग्रेजी उपन्यास जिसे हाल में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड। हाल में किस देश के प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदत्त SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। भारतीय निर्देशक PS विनोथराज द्वारा निर्देशित वह तमिल फिल्म जिसे हाल में ही 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया है? कूंजगल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का सबसे अच्छा पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। वह बॉलीवुड अदाकारा जिसे हाल में ही प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा। इसे महाराष्ट्र सरकार देती है स्पेशली, ठीक है। हाल में ही घोषित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले 2 राज्य हैं गुजरात और सिक्किम। हाल में ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल में ही किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द गिला लपो से सम्मानित किया? भूटान ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वह देश जहां की पर्यावरण वकील रिजवाना हासन को हाल में ही 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना है? बांग्लादेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, बांग्लादेश से क्वेश्चन आते हैं तो रिजवाना हसन का नाम ध्यान रखिए, ये वकील हैं पेशे से, ठीक है। असम सरकार ने हाल में ही देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है? रतन टाटा को, ठीक है। किसको प्रदान किया है? रतन टाटा जी को। फरवरी 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक हिलाल पाकिस्तान किसे प्रदान किया है? बिल गेट्स को। हाल में ही दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म ऑफ द अवार्ड दिया गया? शेरशाह मूवी है, उसको दिया गया है। यूनेस्को द्वारा ABU पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 भारत की किन 2 संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया है? दूरदर्शन और ऑल इंडिया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यूनेस्को द्वारा दिया जा रहा है और अपनी सरकारी संस्था है ऑल इंडिया दूरदर्शन। दक्षिण अफ्रीका देश के लेखक जिन्हें उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 में बुश पुरस्कार से सम्मानित किया है? डेमन गलगुट को। COP26 अंडर 2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन
एक्सपीरियंस रीजनिंग लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य है महाराष्ट्र। फिल्म अभिनेता रजनीकांत 25 अक्टूबर 2021 को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मान किया रजनीकांत को। फिर इस साइड देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया मरिया रेसा को, फिलीपींस की हैं। दमित्री मुराटोव रूस के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। अब फ्रेंड्स खेल के कुछ पुरस्कार हैं, फिर दी एंड है, थोड़ा ही सा रह गया है। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जिन्हें 23 मार्च 2022 को 25 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आएगा पेपर में, क्योंकि पिछली बार भी इनसे ही क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्योंकि जब घोषणा कर दी है तो फिर आएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के पहला एथलीट बने देवेन झांझरिया बने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्च 2022 को शुरू आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? न्यूजीलैंड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक आईपीसी ने किस देश के खिलाड़ियों पर 2022 तक शीतकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस और बेलारूस ने। अब इधर देखिए, एमपीएल की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM प्राप्त कर भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। इंपॉर्टेंट है, 30वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित एक दिवसीय विश्व कप में हिस्सा लेते हुए 6 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई मिताली राज। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। न्यूजीलैंड में खेली जा रही आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में किस महिला गेंदबाज ने विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? झूलन गोस्वामी ने। फरवरी 2022 में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? भारत। 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एसएससी अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं। इसमें किस पुरुष और महिला को टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला चुना गया? नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू को। किस फ्रेंचाइजी टीम द्वारा हाल में प्रो कबड्डी सीजन 8 का खिताब जीता गया? दबंग दिल्ली द्वारा। इस साइड देखिए, प्रसिद्ध गोल्फर को मार्च 2022 में बर्ड हॉल ऑफ में शामिल किया है टाइगर वुड्स को। 24 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच कहाँ किया गया है? बीजिंग में। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे ही 20 फरवरी को ओलंपिक खत्म हुए, उसी के बाद 22 या 23 फरवरी से क्या कहते हैं, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, श्रीलंका के विरुद्ध, अच्छा ये रह गया, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट विश्व कप को रिकॉर्ड्स 5वीं बार जीतने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में किस देश की टीम को पराजित किया? इंग्लैंड को। श्रीलंका के विरुद्ध मार्च 2022 में खेले गए टेस्ट मैच की एक पारी में 28 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर कपिल देव 30 गेंद का रिकॉर्ड तोड़ा है ऋषभ पंत ने। भारतीय महिला खिलाड़ी जिसे आईसीसी ने 24 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रासेल हैहोई फ्लिंट अवार्ड से सम्मान किया, स्मृति मंधाना। वह महिला क्रिकेटर जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 जनवरी 2022 को अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, शेफाली वर्मा को। ध्यान रखिए। विराट कोहली और न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ते हुए फरवरी 2022 में T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए।
विराट कोहली और न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ते T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। हाल में ही किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी का मतलब शुरुआत किया? हरियाणा ने। फरवरी 2022 में कौन सी टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? भारत। आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार किसे महिला कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? सारा टेलर को। वह महिला क्रिकेटर जिसे 2021 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया है? मिताली राज को। फ्रेंड्स, मिताली राज से क्वेश्चन बनता है, मतलब बन सकता है। नवंबर 2021 में भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी हैं मित्रहाव गुहा। जनवरी 2022 में भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। 2022 में कौन भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? भारत सुब्रमण्यम। हाल में ही गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे नियुक्त किया है? फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन को। हाल में ही कौन सी कंपनी 2022-23 के इंडियन प्रीमियम लीग की टाइटल स्पॉन्सर होगी? टाटा। इंपॉर्टेंट है ये भी। तीसरा एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? संताऊ, चीन में। हाल में ही एशिया युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी किसे सौंपी गई है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान को। यूएई के दुबई में फरवरी 2022 के आखिरी सप्ताह में संपन्न पैरा तीरंदाजी विश्व कप 2022 में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा आर्चर बनी पूजा जात्यान। फ्रेंड ध्यान रखिए, पैरा तीरंदाजी विश्व कप 2022 में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा आर्चर बनी है पूजा जात्यान। अब इधर देखिए क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर? दिव्या देशमुख। भारत में होने वाले 2022 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के शुभारंभ का हाल में ही अनावरण किया गया है? इभाका। भारत में होने वाले 2022 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के शुभंकर का हाल में ही अनावरण किया गया है। जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड्स एडिडास ने अक्टूबर 2022 में किस महिला बॉलीवुड अभिनेत्री को महिला खेलों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? दीपिका पादुकोण को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे घटना सार का पूरा सार। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।